Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Today we will discuss about appeal against conviction under Criminal Procedure Code. आज हम देखेंगे कि जब एक पर्सन कन्विक्ट होता है, कोर्ट जो है, जो ट्रायल कोर्ट होती है, अगर उसको कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर दे उसके अगेंस्ट, तो वो पर्सन जिसके खिलाफ ये ऑर्डर पास हुआ है, ये जो पर्सन कन्विक्ट हुआ है, वो अपील किस फोरम पर जाकर करेगा। अगर वो लोअर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है, मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो फिर वो कहाँ पर अपील करेगा, और अगर हाई कोर्ट है तो फिर वो कहाँ पर अपील करेगा। तो इसमें हमारे पास मेनली दो सेक्शंस आते हैं, 408 एंड 410। सबसे पहले 408 को देखते हैं। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल कोई असिस्टेंट सेशन जज है, मींस जो सेशन जज नहीं है लेकिन उससे लोएस्ट ग्रेड का ऑफिसर है, ठीक है, या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होते हैं या जो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, अगर वो कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर देते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो फिर वो अपील कहाँ पर करेगा। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय असिस्टेंट सेशन जज, एक असिस्टेंट सेशन जज है या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट है या स्पेशल मजिस्ट्रेट है, अगर उन्होंने कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल के बाद, और एनी पर्सन सेंटेंस अंडर सेक्शन 349 मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट होती है, ठीक है। जब कोई लोएस्ट ग्रेड का ऑफिसर, मीन्स स्पेशल मजिस्ट्रेट या जो मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, ये असिस्टेंट सेशन जज होता है, जब वो कोई अगेंस्ट एनी पर्सन जो है वो कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर देते हैं, तो फिर अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती। तब अपील जो होती है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में होती है, ठीक है। प्रोवाइडेड एज फॉलोज। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किन किन केसेस में जो है वो हाई कोर्ट में होगी, सेशन कोर्ट में नहीं होगी। व्हेन in any case an assistant session judge passes any sentence of imprisonment for the term exceeding 4 years, अगर जो assistant session judge है या judicial magistrate है या special magistrate है, अगर वो imprisonment जो है, conviction तो उसको order तो उसके against हो गया conviction का, लेकिन जो उसने sentence पास किया उसके against वो more than 4 years की है, exceeding 4 years की है, तो फिर क्या होगा, the appeal of all or any of the accused, अगर accused एक से ज़्यादा है या फिर एक accused है, ठीक है, तो अपील कहाँ होगी, शैल लाई टू द हाई कोर्ट। तब अपील हाई कोर्ट में होगी, सेशन कोर्ट में नहीं होगी। कब, जब उसकी सज़ा जो है, जो उसकी कन्विक्शन है, उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म है वो 4 ईयर से एक्सीड करती है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, द अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट। अगर जो पर्सन जिसके अगेंस्ट कन्विक्शन का ऑर्डर पास हुआ है, उसका जो जुर्म है, उसका जो क्राइम है, वो उसका 124A सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो कि क्या है, सेडिशन के बारे में है। सेडिशन क्या होता है कि कोई पर्सन जो है वो हुआ पब्लिकली बोल कर या इन रिटन फॉर्म जो है लोगों को या खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात करता है या लोगों को उकसाता है, तो उसको हम कहते हैं सेडिशन। और इसको कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 124 पाकिस्तान पीनल कोड। तो अगर 124 पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर उसको सज़ा हुई है, तो फिर उसकी जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में नहीं होगी, उसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। ये था अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, जब के ऑर्डर किसने पास किया हो, असिस्टेंट सेशन जज ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने या स्पेशल मजिस्ट्रेट ने। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 410 पे, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अब जब सेशन कोर्ट में एक पर्सन चला गया है, अपील कर दी उसने वहाँ पर अगेंस्ट द ऑर्डर, जो कि हमने 408 में पढ़ा था, उन ऑफिसर्स के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अगर सेशन कोर्ट में अपील की है और अब सेशन कोर्ट में भी वही कन्विक्शन हो गई है, तो फिर क्या होगा, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज, एडिशनल सेशन जज में अपील टू हाई कोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, या तो ट्रायल ही उसका सेशन कोर्ट में हुआ है या फिर उसकी अपील जो है वो सेशन कोर्ट में गई थी बट कन्विक्शन ही हुई है, तो फिर क्या होगा,
अपील दोबारा किधर हो सकती है उसके खिलाफ? फिर हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की ने सेंटेंस पास की है, कन्विक्शन हुई है एक पर्सन को, तो उसके खिलाफ अपील किधर होगी? हाई कोर्ट में होगी। अब यहाँ पर जो जजेस थे वो कौन से थे? एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज, एक तो सेशन जज खुद है, दूसरा एडिशनल सेशन जज भी हो। तो अगर एडिशनल सेशन जज या सेशन जज किसी पर्सन के खिलाफ कन्विक्शन का ऑर्डर पास करते हैं, ख्वाह वो अपील में हो या फिर उसका ट्रायल ही उसी कोर्ट में हुआ है और उसकी जो जजमेंट आई है वो उसके अगेंस्ट आ गई है और उसको कन्विक्शन हो गई है, उसके खिलाफ जो है वो सेंटेंस पास हो गई है, तो वो पर्सन अपील किधर करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। ये था 4.8 एंड 4.10 जो हमारा एक फुल फ्लैश टॉपिक बनता है किसका? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के बारे में। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि हमने यहाँ पर बात कर ली है हाई कोर्ट तक की, कि हाई कोर्ट जो है वहाँ तक की बात कर ली है कि कब कब जो है अपील हाई कोर्ट में लाई करेगी। अगर अब हाई कोर्ट की बात आती है कि हाई कोर्ट में अगर ट्रायल हुआ है और उस पर्सन को कन्विक्शन हो गई है, तो फिर उसके खिलाफ अपील कहाँ पर हम करेंगे? तो ऐसा पर्सन जिसको हाई कोर्ट से कन्विक्शन के ऑर्डर हुए हों तो उसकी अपील जो है वो कहाँ पर होगी? हाई कोर्ट में ही होगी अगर उसका ट्रायल जो है वहाँ पर चला है। लेकिन अगर अपील हाई कोर्ट में गई थी पहले ही, फिर भी उसको कन्विक्शन को सस्टेन रखा गया है, तो फिर वो उसकी अपील कहाँ पर करेगा? विद द लीव ऑफ द कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 185 of Constitution of Pakistan. So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.